बोलिए सद्गुरुदेव। सकल संत महात्मे भाई लोग, भगिनी, माताएं, इन सबको मेरी साहेब बंदगी। आज का विषय दिया गया है कर्मगति। किस प्रकार से कर्म हम करते हैं, उस कर्म का क्या परिणाम है, ये सोचकर इस विषय को रखा गया है। क्या कर्म अपने शरीर पर स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं? सोचो जरा। इसका दो प्रकार से प्रभाव पड़ता है। एक भौतिक कर्म और एक आंतरिक कर्म। जो हम परंपरा के अनुसार और अपने मन से करते जाते हैं, क्या होगा ये सोचते नहीं है, वो भौतिक कर्म है। और आंतरिक कर्म जो है वो हम अपने अंदर सद्गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार करते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारा लाभ अपेक्षित रहता है। कर्म वेद के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं: पाप कर्म, पुण्य कर्म और व्यर्थ कर्म। कबीर साहब कहते हैं, पाप पुण्य की बात कहां से आई है? ये भी तो व्यर्थ ही है। इस कारण ये सभी वेद प्रणीत जो कर्म है वो सभी व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि उससे ना सद्गुरु से मार्गदर्शन मिलता है, ना हमारे अंदर कुछ बदलाव आता है। हम जो करते हैं वो परंपरा के अनुसार ही करते हैं। परंपरा छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं होते। लेकिन इस भक्ति पद्धति में जब तक आप परंपरा छोड़ोगे नहीं, परंपरा त्यागोगे नहीं, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। और दूसरे, इसमें मन, वच, कर्म, मन से, वचन से और कर्म से, ये तीनों जब एक प्रकार से कार्यरत होते हैं, बोले तैसा चाले त्याची बंदावे पावले, ऐसा मराठी में भी है। यानी हम जो करते हैं वह हमारे मार्गदर्शन के अनुसार ही करते हैं, क्योंकि जब तीनों एक रूप हो जाते हैं तो साधक को बड़ी उपलब्धि होती है। वो चाहता है कि मेरे कर्म, मेरे वचन एक जैसे हो, उसमें फर्क न पड़े। और हम व्यवहार में देखते हैं, लोग बोलते एक है, करते एक है, जिससे कि उनको कुछ लाभ नहीं हो सकता। और यही कारण है कि हम भले ही
लाभ की अपेक्षा करे, पण ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम मन वचन कर्म से एक नहीं हो रहे। ये होना जरूरी है, तभी हम सही ढंग से इसको अपना सकते हैं। जब तक सही ढंग से हम कर्म करेंगे नहीं, तो उसके फल की अपेक्षा भी नहीं कर सकते। और दूसरा, इस कर्म फल से क्या मिलेगा हमें? इससे बड़ी बड़ी भारी उपलब्धि हो सकती है। कर्मफल जो बुराई हम में है, उसको हटा सकता है। जब तक हम कर्मफल से, उसके डर से अच्छे कर्म नहीं करेंगे, तो हम बुरे कर्म ही करते रहेंगे, और ये होना नहीं है। अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे सद्गुरु तुम पर प्रसन्न होकर इस कर्मगति को कैसे हम समझ सकते हैं, कितने देर उसमें लिप्त रहते हैं, यह सब कुछ समझा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से हम कर्म करते हैं, उस तरह से कर्म के लिए कबीर साहब कहते हैं, हंसा छांड कर्म की आशा, छोड़ दे कर्म की आशा। क्योंकि हमारे जो कर्म है, वह हमारे आंतरिक इसके लिए कोई काम के नहीं, हमको बुराई से ना बचाते हैं वे। क्योंकि आप सद्गुरु के कहने के अनुसार अपने आप जब तक सुधारोगे नहीं, उसमें कुछ बदलाव होने वाला नहीं। कर्म काल सब जगत नसावे, देखो कर्म सब जगत को नचा रहा है, फिर करत गासा, और फिर से आपका ग्रास ले रहा है, आवागमन की चक्र में डाल रहा है। ये कर्म आपको आवागमन के चक्र से नहीं बचा सकता। उपजत बिनसत कर्म ही कहिए, कर्म ही जगत विनाशा। विनाश के लिए कौन जवाबदार है? कर्म ही है, क्योंकि हम ही ने निर्माण किया है उसको। अपने मन से हम कर्म करते जाते, तो फिर क्या नतीजा होगा? कर्म ही काल दयालपुनि कर्म ही, कर्म ही को है सब त्रासा। हम कहते जाते ये कर्म ही हमारा काल है, क्योंकि हम गलत कर्म करते। जो सद्गुरु के मार्गदर्शन अनुसार हमारा कर्म करना कर्तव्य है, जिससे हमें भेद मिलता है, उस भेद को पाकर हम अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। यदि आप बदलाव नहीं ला सकते, तो आपको जो आपकी कर्मगति है, वो टार नहीं सकते। कबीर साहब भी कहते हैं, कर्म गति टारे हु टरे नहीं, आपन कर्मन मेटो जाए। देखो, इतना ही नहीं, विधि का लिखा मिटे न कबहू, जो जुग जात सिराई। जो आपके नसीब में विधि ने लिख दिया है, वही होगा। पाथर फोड़े शीश, उस पत्थर के सामने आपने कितना भी सर पटका, तो भी उसका कोई नतीजा होने वाला नहीं है, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। कर्म ही रामकृष्ण अवतारा, कर्म ही रावण कंस संवारा।
ये कर्म का ही है सब खेल, वो समझ नहीं पाए। जिसे हम आज अवतारी पुरुष करके बोल रहे हैं, उनकी कर्मगति कैसे है देखो। जिस भगवान को हम भगवान मानकर पूज रहे हैं, ऐसे राम कृष्ण अवतार आदि लोग, इन्होंने भी तो निरंजन का ही चोला पहना है। जगत को क्या दिया है, जगत के लिए क्या किया है, ये समझने योग्य है। और यही कारण है कि हम इस कर्म गति से सद्गुरु के आदेशानुसार समयबद्ध होकर ठीक कर्म करें, क्योंकि उनका मार्गदर्शन जरूरी है। हम नहीं समझ पाते कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। ये समझना हर एक साधक का कर्तव्य है, तभी उसको इसकी मालूमात हो सकती है और वो ऐसे कर्म कर सकता है जो उसे सतलाख लोक तक पहुंचाते हैं। क्योंकि हमें वहीं जाना है, कहीं बीच में काल के राज में नहीं रहना है। जिनको काल के राज में रहना है उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उनका पचना तो तय है। पर जिनको पचना नहीं है, उबरना है, उनके लिए उनका मार्गदर्शन सद्गुरु का बहुत जरूरी है। क्योंकि वो जानते हैं क्या करना है इनको, क्या विधि का लिखा है इनका। नहीं तो आप कितनी भी कोशिश करो, आपको वो मार्ग नहीं मिल सकता, कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकता। इतनी बात पक्की है। क्योंकि सद्गुरु मिले तो भेद बताए, नहीं तो पची जाए। ये चाबी सद्गुरु के पास है और वही हमारा तारनहार है। गुरु का मार्गदर्शन यदि हमें नहीं मिलता तो क्या हम इस राह पर चल सकते थे? कोई चल सकता है? नहीं, कदापि नहीं चलता। और यही कारण है, हमें बताया गया है कि जो भी कर्म है वेद के अनुसार जो करते हैं हम, वो कौन से है? पाप पुण्य और व्यर्थ कर्म। तो व्यर्थ कर्म करने से आपको क्या मिलेगा? आप जब तब पूजा अर्चा तीर्थ व्रत करते रहेंगे, लेकिन उससे क्या आप उबर सकते हो? नहीं। कबीर साहब के अनुसार ये सब व्यर्थ कर्म है, इससे हमें कुछ भी नहीं मिलता। बिना सद्गुरु के हमें कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकता। इसलिए ये जरूरी है कि इस बात को समझो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ भी नहीं किया तो भी आपका पचना तो तय है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर यदि हमें तरना है तो कबीर साहब कहते कर्म गति टारेहु टरे नहीं, आपन कर्म न मेटो जाए। देखो, यदि एक युग सर पर से चले गया तो भी ये कर्म गति टल नहीं सकती। और यही कारण है कि इस जगत में आए हुए सूरमा, जिन्होंने बहुत सारी बातें, आचार विचार नियम
जगत को दिए हैं, पर काय के लिए? यही रहने के लिए, यहां से उबरने के लिए नहीं है। तो ये जो कर्म गति है हमारी, वो जिस तरह से हम उसको समझ पाते हैं, उससे ये पता चलता है कि हमारी कर्मगति हमको समझाने वाला कोई तो भी चाहिए, नहीं तो हम नहीं समझ सकते। और दूसरा कोई नहीं है, वो सद्गुरु ही है जो आपको समझा सकता है, अन्यथा कोई दूसरा समझाता नहीं है। कर्म गति टारे हु टरे नहीं, आपन कर्मन मेटो जाई। तो अपना कर्म हम नहीं मिटा सकती, इसलिए कबीर साहब कर्म कथा बता रहे हैं। कर्म कथा अब मैं कहो बखानी, उत्पत्ति प्रलय हति नहीं बानी, आदि अंत हति नहीं माया, कुछ भी नहीं था। तो तब की बात कर रहे, चारों खानी कर्म अधिकारी, चारों खानी मिली कर्म दृढ़ाई। देखो, चारों खानी में हमको कर्म करने पड़ते हैं। चार खानी कौन सा है? अंडज, पिंडज, ऊष्मज, स्थावर। ये जो चार खानी है, इसमें हमको कर्म करने ही पड़ते हैं। और कर्म गति इसी से डिसाइड करती है हमें। वो चारों खानी की बात कर रहे हैं, तो चारों खानी में कर्म करते हैं, पर वो कैसे कर्म करते हैं? मनुष्य खान ऐसी है जिसमें हमें सद्गुरु का मार्गदर्शन मिल सकता है, हम इस भवसागर से पार जा सकते हैं, उबर सकते हैं। पर बाकी खाने में यह नहीं हो सकता। पर चारों खाने कर्म अधिकारी, कर्म करने का अधिकार सबको है, कोई इससे छूटा नहीं है। कर्म ही धरती पवन काशा, कर्म ही चंद्र सूर्य प्रकाशा। उन्होंने जो कर्म किए हैं उसी का नतीजा है। सूर्य रहे, चंद्र रहे, कुछ भी रहे। 7 वार 15 तिथि साजा, 9 ग्रह ऊपर कर्म विराजा। देखो, 7 वार 15 तिथि, 9 ग्रह, ये सब पंचांग इससे बनता है। और लोग पंचांग देख के आपका कर्म बता रहे हैं, तो क्या इस कर्मों से उबारा जाता है? कर्म ही राम कृष्ण अवतारा, कर्म ही रावण कंस संहारा। राम, कंस सभी इसी माला में आते हैं। कृष्ण, जब तक ये उभरेंगे नहीं, फिर जन्म लेना ही पड़ता है। गीता में कंस ने भी, कृष्ण ने भी कहा है कि अर्जुन, जब तक हम उभर नहीं सकते तब तक तुझे और मुझे आना ही पड़ता है। और यही होता है कि इस पंचांग को देख के हम हमारी गति, स्थिति बताते हैं। तो कहां घूम रहे हैं? ग्रह, 9 ग्रह कहां घूम रहे हैं? वो आकाश में घूम रहे हैं, और उनका योग हम यहां देख रहे हैं। तो कैसे उगरेंगे? कर्म ही सेवन गऊ चराई। क्या किया? कर्म से गऊ चराए। अब इस तरह से कर्म की यदि ये करोगे, तो जो कर्म गति हमारी है, जो कर्म कथा कबीर साहब ने बताई है, उसको परखो, क्या वो सही है गलत है? कर्मस्थायी प्रभाव छोड़ते हैं, हम मन वच कर्म से एक रहते हैं, और यदि नहीं रहते
तो हम कैसे उबर पाएंगे? हमारे उबरने के लिए ये जरूरी है, ये ख्याल रखो, और वैसा ही आप अपने आप को योग्य बनाओ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।